नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे, फार्मर रजिस्ट्री 2025 के अंतर्गत सरकार ने और तेज़ी से शुरू कर दी गई है। अब यदि आप भी एक किसान हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। फार्मर रजिस्ट्री क्या है? फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को क्या-क्या लाभ दिए जाएंगे और यह लाभ लेने के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। यानी कि फार्मर रजिस्ट्री कराते समय आपको किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है और यह कार्य आप कैसे करा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार फार्मर रजिस्ट्री है क्या। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मर रजिस्ट्री क्या है। किसानों की भूमि को आधार से लिंक कर उसकी एक आईडी बनाना, जिससे कि खेती करने वाले किसानों को विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विपणन के लाभ हेतु एक ही आईडी का प्रयोग कर लाभ किया जा सकेगा, यानी कि उनको लाभान्वित किया जा सकेगा। अब देखिए, ये तो आपने समझ लिया है कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या। अब इसमें फार्मर रजिस्ट्री के क्या-क्या लाभ हैं, क्या-क्या बेनिफिट है जो सरकार से आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इस योजना के संचालन से किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। किस प्रकार की है? पहले पॉइंट में इसमें बताया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन की खरीद। अब दूसरे पॉइंट में है, राज्य के वास्तविक, यानी कि जो राज्य हैं, राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, कृषकों को संस्थागत खरीदारों से जोड़ने का अवसर भी दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में बताया गया है, कृषि इनपुट सप्लायर के साथ कृषकों को जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। कृषक यानी कि जो किसान हैं, खेती करने वाले हैं। पांचवें पॉइंट में बताया गया है, कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की शक्ति पूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने से भी सुगमता दी जाएगी। अब छठे पॉइंट में बताया गया है, इसमें कृषकों यानी जो किसान हैं, खेती करने वाले हैं, उनको समय से वांछित परामर्श विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों से संपर्क के अवसर में वृद्धि के साथ साथ न्यूनमेसी कार्यक्रमों से विस्तार से सफलता दी जाएगी। सातवें पॉइंट में बताया गया है, फार्मर रजिस्ट्री का प्रयोग कृषि के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों, जिसमें गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन आदि के द्वारा अपने योजनाओं का लाभ प्रदान हेतु किया जा सकेगा तथा न्यूनतम समर्थन पर कृषि उत्पाद की विपणन में सुगमता। देखिए, आठवें पॉइंट में बताया गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता की शर्त को पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने की सुगमता होगी। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि, वह भारत के सभी राज्य में मान्य है और सभी किसानों के लिए यह योजना है जो पात्र किसान हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको अनिवार्य है अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवाना। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपका एक कार्ड बनाया जाएगा। अब देखिए, इसमें बताया गया है, फार्मर रजिस्ट्री हेतु किसानों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।
यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आप किन डॉक्यूमेंट से दस्तावेज से करा सकते हैं उसमें बारे में बताया गया है। सबसे पहले किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, खतौनी की छाया प्रति, यानी कि जो आपकी ज़मीन है, फ़र्द है, वह आपके पास होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपना फार्मर रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखिए फार्मर रजिस्ट्री किसानों द्वारा इन 5 तरीके से कराई जा सकती है। यानी जो किसान है वह अपनी रजिस्ट्री 5 तरीके से करा सकते हैं। कौन-कौन से वह 5 तरीके हैं? देखिए पहला है सेल्फ मोड, यानी कि स्वयं कर सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल ऐप्स द्वारा और स्वयं किसान द्वारा। ठीक है ना? किसान स्वयं कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फ़ोन में। दूसरे पॉइंट में बताया गया है सहायक मोड। अब ये कैसा है? देखिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य प्रशासकीय विभागों यथा पंचायत राज, ग्राम विकास, गन्ना, उद्यान के क्षेत्रों में कर्मचारियों द्वारा, यानी कि जो यहाँ पर कर्मचारी है इनसे भी आप अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट में बताया गया है कैंप मोड। कहीं-कहीं पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो वेबसाइट है ऑफ़िशियल वेबसाइट उसके माध्यम से कृषि विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा भी रजिस्ट्री की जा सकती है। अब चौथे पॉइंट में ये बताया गया है सीएससी, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से केवल वेब पोर्टल के माध्यम से जन सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा भी किया जा सकता है फार्मर रजिस्ट्री। अब देखिए जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया फार्मर रजिस्ट्री कराते समय किसान अपना आधार कार्ड, खतौनी की छाया प्रति, आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।